हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो टॉपिक है साल्ट। हम एसिड और बेस के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, तो आज बारी आती है साल्ट्स की। अब साल्ट होते क्या है? अब हमने पढ़ा है कि जो जनरली जो साल्ट होते हैं वो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, है ना। बट जरूरी नहीं है कि वो एसिड और बेस की रिएक्शन से ही बने। तो और भी बहुत सारी रिएक्शन है जिनसे साल्ट बन सकते हैं। तो जो प्रॉपर मीनिंग होगा साल्ट को हम कैसे डिस्कस डिफाइन कर सकते हैं? साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। Salts are ionic compounds which contain पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जिनके अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है। हाँ, जो मेन सोर्स है साल्ट का वो क्या होता है? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। एसिड और बेस की रिएक्शन से ही बनते हैं, बट दूसरे मेथड भी हैं। हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवा सकते हैं एसिड के साथ, मेटालिक या नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी रिएक्शंस तो अब जो पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। जैसे जो हम नॉर्मली जो साल्ट की एग्जांपल लेके चलते हैं NaCl। तो जो NaCl है, जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के। तो अब जो ये पॉजिटिव आयन आया या ये जो नेगेटिव आयन आया, अब इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल, while ये नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल। तो व्हाई वी कॉल्ड एसिडिक और बेसिक रेडिकल? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो NaCl है वो किस किस की रिएक्शन से बना है? मेनली NaOH प्लस HCl। और यहां से क्या निकल के आया? OH नेगेटिव आयन। यहां से क्या निकल के आया? H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कन्वर्ट्स इनटू H2O। अब जब OH नेगेटिव आयन बाहर आ गया तो यहां पर क्या बच गया? पॉजिटिव Na पॉजिटिव। और यहां पर क्या बच जाएगा? Cl नेगेटिव। तो यहां पर ये कौन था? बेस। और ये कौन था? एसिड था। तो इसलिए Na पॉजिटिव को हमने क्या नाम दे दिया? बेसिक रेडिकल। तो इन ए साल्ट ऑलवेज कटायन इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल एंड अनायन इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। जो अनायन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक रेडिकल। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है, तो यहां पर कौन होगा? Mg2 पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट 2 नेगेटिव आयन। तो जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है वो फिर से क्या कहलाएगा? बेसिक रेडिकल। एंड जो सल्फेट आयन है उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक रेडिकल। तो एक हो गया हमारे पास बेसिक रेडिकल, एक हो गया हमारे पास एसिडिक रेडिकल। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे पास बेस साल्ट। तो जो फॉर्मेशन है साल्ट की वो देखो कि हम साल्ट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं जिनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेन है। ठीक है, और वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, तो जितनी भी रिएक्शन है वो सारी कौन सी होंगी? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब किसी न किसी फॉर्म में वहां पर एसिड और बेस जरूर होगा। जैसे अगर मैं डायरेक्टली ले लेता हूं NaOH प्लस HCl, बेस प्लस एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, है ना। क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया साल्ट। ठीक है, ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। अब उनकी रिएक्शन हम किससे करवा सकते हैं? एसिड के साथ। फिर से कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हमेशा किसके साथ रिएक्शन करते हैं? एसिड। वो एसिड कोई भी हो सकता है। तो फिर से यहां पर क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। तो फिर से हमें क्या मिल गया? ये साल्ट बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी किसके साथ रिएक्शन करता है? एसिड के साथ। और ये फिर से क्या बना लेगा? साल्ट प्लस वाटर एंड CO2 गैस यहां पर इवॉल्व हो जाएगी। तो मींस फिर से क्या बना? यहां पर साल्ट बन गया। ऐसे दूसरी रिएक्शन है हमारे पास मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड्स लाइक MgO,
विद एसिड लाइक H2SO4 कोई भी ले सकते हो। तो फिर से इस रिएक्शन में क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और H2O, बिकॉज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो बेस प्लस एसिड फिर से क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, साल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले सकते हैं लाइक CO2, SO2, N2O5, सारे के सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो अब इस एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, बेस के साथ करवा देंगे, और फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास, साल्ट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट इज ए साल्ट एंड प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसकी रिएक्शन करवाई थी, साल्ट की, और वो साल्ट बना कैसे था, एसिड और बेस की रिएक्शन से। ठीक है, तो मतलब जो मेन, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट एसिड और बेस ही रिएक्शन करे, वो अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं, बट वो रिएक्शन जो होगी मेनली वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी। मतलब जो साल्ट बनेंगे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बनते हैं हमारे पास। तो अब जो साल्ट है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती है, जैसे साल्ट ऑफ क्लोराइड, साल्ट ऑफ सल्फेट, साल्ट ऑफ नाइट्रेट। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ, साल्ट ऑफ क्लोराइड, जैसे जितने भी साल्ट होंगे वो क्लोराइड फैमिली से होंगे, मतलब जो एसिडिक रेडिकल होगा वो क्लोराइड होगा, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, AgCl हो गया, तो ये सब क्या हो गए, MgCl2 हो गया, तो क्लोराइड साल्ट। दीज साल्ट्स बिलोंग टू फैमिली ऑफ क्लोराइड। ऐसे सल्फेट हो सकते हैं, Na2SO4, पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, कोई भी। तो ये हमारे पास एसिडिक रेडिकल हो गए। ऐसे कुछ बेस के हो सकते हैं बेसिक रेडिकल, मतलब मैं कह सकता हूँ कि साल्ट ऑफ सोडियम आयन फैमिली, साल्ट ऑफ मैग्नीशियम आयन फैमिली। तो सोडियम आयन फैमिली का मतलब क्या होगा कि उन सभी में सोडियम होगा, NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, NaNO3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गए। तो ये क्या हो गई, सिंपल सी फैमिली ऑफ साल्ट। और ये जो फैमिली है इसका मतलब क्या होगा कि उनके अंदर जिसकी भी वो फैमिली होगी वो आयन उसके अंदर प्रेजेंट होगा, चाहे वो क्लोराइड की हो, चाहे वो सल्फेट्स की हो, नाइट्रेट की हो, या फिर किसी बेसिक रेडिकल कटायंस की हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ साल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच वैल्यू। मतलब पीएच वैल्यू के बेस पे जो साल्ट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, टाइप ऑफ साल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू के ऊपर, ऑन पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू के ऊपर ऐसा नहीं होता कि भाई एसिड और बेस से मिलकर बना है तो वो हमेशा न्यूट्रल ही होगा। वो एसिडिक साल्ट भी हो सकता है, वो बेसिक साल्ट्स भी हो सकते हैं, और वो न्यूट्रल साल्ट भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। तो एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। तो एसिडिक साल्ट का मतलब क्या हो गया, जो एसिडिक हो, बेसिक साल्ट का मतलब जो नेचर में बेसिक हो, और न्यूट्रल साल्ट का मतलब जो न्यूट्रल हो, जिसकी पीएच वैल्यू क्या आती हो, जिसकी पीएच वैल्यू नियर टू 7, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, न्यूट्रल। बेसिक के अंदर जिनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, वो बेसिक साल्ट में। और एसिडिक साल्ट में कौन आएगा, जिनकी पीएच वैल्यू स्मॉलर होगी 7 से, तो वो एसिडिक साल्ट। अब बात आती है कि एसिडिक साल्ट बनता कैसे है। अब जो एसिडिक साल्ट का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक वीक बेस से मिलके बना हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया। वीक बेस, जो हमने बेस लेना है वो कैसा लेना है, बिल्कुल वीक लेना है, जैसे कि अमोनिया ले लिया, तो अमोनिया इज ए वीक बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो जो अमोनियम क्लोराइड होगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, वो एसिडिक साल्ट होगा। जब हम उसकी पीएच वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आ जाएगी, उसकी पीएच वैल्यू लोअर देन 7। इसी तरीके से जो बेसिक साल्ट होगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, बेसिक साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, वो वीक एसिड से बन जाए। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH हो गया, और वीक एसिड लाइक CO2 गैस। ठीक है, तो जो CO2 गैस है एसिड होती है बट बहुत ही वीक एसिड होती है। तो जब हम इसका पीएच निकालेंगे तो पहले तो जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन से क्या बनेगा,
Na2CO3 प्लस H2O। तो ये जो Na2CO3 होगा, ये जो साल्ट बनेगा कैसा साल्ट होगा, बेसिक साल्ट होगा। इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। ऐसे न्यूट्रल साल्ट कब बनते हैं, जब दोनों हमारे पास क्या हो, स्ट्रोंग हो। एसिड भी अगर स्ट्रोंग है और बेस भी अगर स्ट्रोंग है, तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो साल्ट बनेगा, वो साल्ट कैसा आ जाएगा, न्यूट्रल साल्ट, पीएच वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, दोनों वीक भी हो सकते हैं, बट फिर भी उनमें नहीं, ये हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि दोनों के दोनों क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंपल से साल्ट, और ये टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।